Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो हम कर रहे थे आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन राइट एक्सरसाइज 10.1 चल रही है अपनी एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1 ओके। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ 11th सम से। पेज नंबर है आपका 244 ऑफ योर कैंडिड आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, जिन बच्चों को ये चैनल अभी नया नया मिला है रिसेंटली, तो अगर आपको बच्चे मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपना 50% ऑफ द सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। आई थिंक 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, अपना 6 चल रहा है एपीजीपी। ठीक है, ये 6 चैप्टर है सेकेंड टर्म का। 5 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो टोटल 10 है आपके। तो 50% हो चुका है अपना, 6 चैप्टर है अपना। इसके बाद 4 और बचे, और आई थिंक विद इन 15 to 20 days या मैक्सिमम 1 मंथ ले लो, आपका सिलेबस सेकेंड टर्म का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे आपके। राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11th। The seventh term of an AP is -4 and its 13th term is -16। तो टर्म्स को लिखना कैसे है वो आपको बता चुकी हूँ मैं। जैसे यहाँ पे सेवन्थ टर्म बोली है ना, तो सेवन्थ टर्म मीन्स A7, सम नंबर 11th है आपका। सेवन्थ टर्म A7 कैसे लिखते हैं? A+6D। ठीक है, मैंने कहा था ना, जो नंबर यहाँ पे होगा एक कम यहाँ पे होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या है टर्म्स की? an = a+n-1d। ये जनरल फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का। तो A7 क्या आएगा? A+6D। ठीक है। और हमें दिया है सेवन्थ टर्म दी है -4, मतलब A+6D हमें दी है -4, एंड 13th टर्म इज -16। तो 13th टर्म मीन्स A+12D, ये दिया है -16। राइट। तो पूछा है हमें फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ से आ ही जाएगी। देखो, अगर हम D को एलिमिनेट करें, अगर D को नहीं एलिमिनेट करना तो A को एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस को, साइन चेंज हो जाएंगे। A एलिमिनेट हो गया। 60 - 12D इज -60, एंड -4 + 16 इज 12। तो D आ गया -2। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है -2 आ गया। D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। A+6D -4 है, तो A+6 × -2 इज -12 इज इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म आ जाएगी -4, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, ये माइनस आ गया जहाँ पे, और उधर जाके हो जाएगा +8। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या मिली आपको? 8। ये तो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, वो 8 आ गई। कॉमन डिफरेंस भी आ गया अपना D -2। तो ये सेकंड पार्ट पहले हो गया अपना। nth टर्म कैसे फाइंड करनी है? an = A+n-1d। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला n टर्म का। a की वैल्यू 8 है, n-1d इज -2। तो ये बनी आपकी 8 + -2n + 2। ओपन द ब्रैकेट, 8 - 2n + 2, 10 - 2n। तो nth टर्म क्या बनी? 10 - 2n। ठीक है, राइट।
नेक्स्ट देखो आप 11th का तीनों पार्ट्स हो गए, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ओके nth टर्म भी आ गई। 12 देखो ना, थोड़ा सा मैं कैमरा करूँ यहाँ पे, ठीक है। 12th इज फाइंड द 75th टर्म ऑफ एन एपी। एपी आपको गिवन है 6, 6.5, 7, 7.5। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 1/2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। फिर भी हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म में 6, कॉमन डिफरेंस इज 6 2 12 एंड 1 13/2 -6, ठीक है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, या कोई भी दो ले लो कंसेक्टिव टर्म्स, उनमें जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है ना सबका एपी में। 12/2 डैट इज 1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1/2। अब हमें फाइंड करनी है 75th टर्म। तो 75th टर्म कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 74d, ठीक है। आपको पता है जो नंबर यहाँ पे होगा यहाँ पे एक कम मिलेगा, क्योंकि n-1 होता है ना जनरल फॉर्मूला में। तो 75th टर्म आ गई, a की वैल्यू आपकी 6 प्लस 74 मल्टीप्लाई d इज 1/2। ये आ गई 6 प्लस 37 डैट इज 43। तो 75th टर्म आ गई आपकी 43। नेक्स्ट देखो 13th। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 11, 17, 23। आपको बताना है कि चेक करो कि 301 कोई टर्म है क्या इस एपी की, ठीक है, ये बताना है। तो एपी इज 5, 11, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन। तो आपकी फर्स्ट टर्म है ए 5, कॉमन डिफरेंस है आपका 11 माइनस 5 डैट इज 6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 6 का आ रहा है। अच्छा, जो आपको टर्म दी है ना, टर्म इज 301। तो अब सपोज करो 301 जो है वो nth टर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या नंबर है इसका। तो सपोज करो ये nth टर्म है। अगर n की वैल्यू n की वैल्यू कोई भी नंबर आ जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं, सिंपल नंबर आता है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। कोई ना कोई टर्म तो उस एपी की बनेगी। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। अगर n की वैल्यू हमारी डेसिमल नहीं आती, फ्रैक्शंस में नहीं आती, तो इसका मतलब जो 301 है वो इस एपी की एक टर्म है। तो लेट आपकी nth टर्म है 301, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d, यही होता है ना। तो nth टर्म इज 301 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये आ गया 5 प्लस 6 n माइनस 6, 301। ये आ गया 6 n माइनस 1 इज इक्वल टू 301। 1 इधर आके हो जाएगा ऐड, n की वैल्यू आ रही है 302/6। तो ये आ रही है 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा आगे, 2 है ना, 302 है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लिखो नो, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ this AP because n is in decimal number, ठीक है। n तो डेसिमल्स में आ रहा है। इसे सॉल्व करके लिख दो आप, 6 5 ज़ा 30, 0 एंड 6 3, मेरे ख्याल से यही आएगा 50.333, राइट। तो आप लिख दो सिंपली
कि 301 इस एपी की टर्म नहीं है। हमें एपी अगर होता, अगर ये टर्म एपी की होती तो एन जो है वो डेसिमल्स में नहीं आता। ठीक है। ये हो गया 13th का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड देखो, is 205 a term of the sequence 8 12 16 20? Sequence is 8 12 16 20 एंड सो ऑन। टर्म है आपकी 205। सपोज करो ए एन इज इक्वल टू 205। ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला फिर से वही मेथड, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या है, 8 है। ए एन टर्म है 205 एंड डी, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस निकालो, 12 माइनस 8 दैट इज 4। ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4। तो ये बना 8 प्लस 4 n माइनस 4, 205। 8 माइनस 4 इज 4 प्लस 4n, 205। ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 201 इज इक्वल टू 4n। n आ गया 201 ओवर 4, 4 5 ज़ा 20, 0.25 समथिंग। तो यहाँ पे फिर से जो n है वो डेसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब 205 भी इस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है। आंसर आएगा नो, इट्स नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। देखो अगर n आता 7 8 या 50 51 52 तो हम बोलते ये 50 फर्स्ट टर्म है, ये 52nd टर्म है। तो डेसिमल में आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्म इसमें एपी में आती नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नंबर आ रहा है। तो ये थे आपके 13 तक। नेक्स्ट देखो 14th। 14th is determine the value of k for which these terms are in AP। अच्छा, अगर आपके पास 3 टर्म्स है ना, ये भी एक बार एक जनरल फॉर्मूला देखो। जैसे आपके पास ए बी सी 3 टर्म्स है आर इन AP। ठीक है, आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट होता है टर्म्स का। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस b माइनस ए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस c माइनस बी, है ना। नेक्स्ट टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं तो ये इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होता है एपी में अगर टर्म्स हो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बी ले आओ लेफ्ट पे बी प्लस बी, ए ले जाओ राइट पे ए प्लस सी। तो ये मिला हमें 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 3 टर्म्स आपके पास एपी में हैं तो जो सेंटर वाली टर्म है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वल होगी साइड वाली टर्म्स की एडिशन के। ठीक है। ये जनरल बात है 3 टर्म्स की। अगर 3 टर्म्स एपी में है तो सेंटर वाली टर्म को डबल कर दो, इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की एडिशन होगी हमेशा। तो यहाँ पे भी हमें 14 सब में 3 टर्म्स दी हैं, तो यही जनरल फॉर्म इसमें यूज होगी। 3 terms are given. The terms are k square plus 4k plus 8, k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 2k square plus 3k plus 6, and next is 3k square plus 4k plus 4, 3k square plus 4k plus 4। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि ये टर्म्स एपी में है, हमें गिवन है तो वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे these 3 terms are in AP, so 2 मल्टीप्लाई, 2 को कर दो मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई, जैसे 2b हुआ था, इज इक्वल टू a प्लस सी। ए कौन सी है, फर्स्ट टर्म, और सी क्या थी, थर्ड टर्म। ठीक है। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है।
तो बी टर्म ये है, ए ये, सी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स। ओपन द ब्रैकेट 4k² प्लस 6k प्लस 12 इज इक्वल टू k² प्लस 3k², 4k², 4k प्लस 4k दैट इज 8k एंड 8 प्लस 4 12। ठीक है, 4k कैंसिल हो रहा है, 12 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 6k इज इक्वल टू 8k। तो 6k को ले जाओ राइट पे, माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, k कॉमन निकालोगे, या 8k माइनस 6k तो 2k आ रहा है, k की वैल्यू आ रही है 0/2 डैट इज 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15th। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी विद 17 टर्म्स। 17 टर्म्स मतलब n आपको गिवन है 17, हुज फिफ्थ टर्म इज 23। फिफ्थ टर्म कैसे हुई, a प्लस 4d हुई ना फिफ्थ टर्म, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, फिफ्थ टर्म इज 23। अगर फिफ्थ है तो यहाँ पे 4 लेंगे। कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस दिया है, यहाँ से आपको आपके पास फर्स्ट टर्म आ सकती है, डी की वैल्यू इसमें लगा दो, 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8, 23 प्लस माइनस माइनस होगा, a इज इक्वल टू 23 प्लस 8 डैट इज 31। फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 31। तो फाइंड क्या करना हमने, फाइंड द मिडल टर्म, n है आपके पास 17। अच्छा, अगर n आपके पास 17 है, 17 क्या है, ऑड नंबर है, 17 क्या है, ऑड नंबर। तो आपने मीडियन पढ़ा हुआ है ना, मीडियन जैसे मीडियन में क्या करते हैं, मिडिल टर्म ही फाइंड करते हैं। मीडियन में अगर n ऑड हो तो मिडिल टर्म क्या होती है, n, अगर n ऑड हो ना तो मिडिल टर्म जिसे हम मीडियन बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म। अगर n ऑड हो तो मिडिल टर्म होती है n+1/2th टर्म। n की वैल्यू 17 है, 17 + 1 18/2th टर्म, ये वाली टर्म मीन्स 18/2 क्या हुआ 9, 9th टर्म। तो मिडल वाली टर्म कौन सी होगी, 9th टर्म होगी। ठीक है, तो 9th टर्म मीन्स A9, A9 विल बी द मिडल टर्म। उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द मिडल टर्म। तो ठीक है, A9 की वैल्यू फाइंड कर लो। A9 क्या होता है, A प्लस 8D। तो A की वैल्यू 31 है, प्लस 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -2 है, तो ये आ गया 31 माइनस 16 दैट इज 15। तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, 15। मीन मीडियन वाला चैप्टर 9th क्लास में है, वहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स में करवाया हुआ है कि मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो उनकी मिडिल टर्म फाइंड करते हैं ऐसे, n+1/2th टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म। अगर n इवन हो, सपोज करो n अगर 18 होता तो 18 इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म्स होती हैं, फिर उनका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ से मिडल टर्म दो मिलेंगी आपको, कौन कौन सी, एक तो n/2th टर्म और दूसरी होती है n/2th प्लस 1। n/2th टर्म मीन्स 18/2 9th टर्म और 9 के आगे वाली 10th टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म्स मिडल टर्म ली जाती हैं, फिर उनका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनका मिडल टर्म निकालने का मेथड। ऑड है तो सिंपली आप 17 में एक ऐड करके उसका हाफ कर दोगे, उतनी टर्म। ठीक है, उतनी वैल्यू नहीं, उतनी टर्म। अगर एन इवन है तो उसका हाफ कर दो और उससे नेक्स्ट वाली टर्म, दोनों टर्म्स मिडल टर्म्स मानी जाती हैं, फिर इसका एवरेज निकालते हैं आगे।
तो ये था आपका 15th का ए की पार्ट है, ठीक है। तो ए मिडिल टर्म की वैल्यू आ गई आपके पास 15। 15 का आंसर भी 15 है, देखो। कहीं गड़बड़ तो नहीं की ना? ठीक है, 14 15 हो गया, 16 देखो अब। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? एपी गिवन है आपके पास 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म है आपके पास 121, कॉमन डिफरेंस है 117 माइनस 121 दैट इज -4 का, ठीक है। फर्स्ट टर्म 121 है, कॉमन डिफरेंस -4 का आ रहा। कौन सी टर्म होगी इस एपी की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो इसका मेथड कौन क्या है, आप सपोज कर लो कि nth टर्म है, लेट ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ए एन का जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए क्या है 121 प्लस एन हमें नहीं पता, डी इज -4। 121 प्लस ओपन करो ब्रैकेट -4n प्लस 4, ये बन गया 121 -4n प्लस 4 दैट इज 125 -4n। तो हमें क्या गिवन है कि ये नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अगर ये नेगेटिव टर्म है, इफ ए एन इज नेगेटिव, इसका मतलब ए एन जो है लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 से छोटी टर्म होगी तो ही नेगेटिव होगी। तो ए एन की वैल्यू हमें ये मिली है 125 -4n लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से आया 125 लेस देन 4n होना चाहिए। तो n विल बी ग्रेटर देन 125 ओवर 4। ये आया आपके पास 3, 4 1 ज़ा 4.25 समथिंग, 31, 4 1 ज़ा 4 102, ठीक है। 3 1.25, इसका मतलब जो n है 31 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 31 के बाद फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, सो n विल बी 32। 31 से ग्रेटर कौन सा नंबर आएगा, 32। तो इसका मतलब जो 32nd टर्म होगी ना इस एपी की, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। वो फर्स्ट टर्म होगी जो 0 से छोटी होगी, राइट। तो क्या आंसर मिला हमें, क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है तो n शुड बी ग्रेटर देन 31.25। तो 31 के बाद पहला नंबर कौन सा आता है, 32। तो हम बोलेंगे 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। ये था 16 का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड देखो नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी 105 101 97 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फिर से वही चीज है, ए की वैल्यू गिवन है 105, D is 101 minus 105 that is -4। तो सपोज कर लेते हैं ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पे एक लाइन ऐड करना, यही लेट ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। तो ए एन हमें मिली 105 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, 105 माइनस 4n प्लस 4 बनेगा, ये आ गया 109 -4n। तो क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब
109 माइनस 4n जो है नेगेटिव चाहिए तो 0 से छोटी होनी चाहिए ये। इसका मतलब 109 इज लेस देन 4n, तो n शुड बी ग्रेटर देन 109 ओवर 4। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए फिर? 4 टू ज़ा 8, 2 9, 7 1 0, ये कुछ ऐसा नंबर आएगा। n शुड बी ग्रेटर देन 27.25, तो कौन सी टर्म होगी फिर फर्स्ट नेगेटिव? 28th टर्म, क्योंकि n 27.25 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इसका मतलब nth टर्म कौन सी होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? इट विल बी 28th टर्म। ठीक है, ये था आपका 16th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो 17 सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 8x माइनस 4, 6x प्लस 2 एंड 2x प्लस 4 विल फॉर्म एन AP। तो वही 2b इज इक्वल टू a प्लस सी वाला रूल लगेगा यहाँ पे। 17th का फर्स्ट सम, थ्री टर्म्स गिवन है ना आपको। टर्म्स आर 8x माइनस 4, 6x प्लस 2 एंड 2x प्लस 4। ठीक है, ये टर्म्स गिवन है आपको। तीनों टर्म्स AP में है, तो इसका मतलब जो मिडल वाली टर्म होगी, these terms are in AP, so 2 into middle term is equal to first term plus third term. Open the bracket, 12x plus 4 is equal to 8 and 2 10x, ये तो कैंसिल हो रहा है। 12x माइनस 10x, 4 गया राइट पे तो माइनस 4 बन गया। 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2। सेकंड पार्ट भी है इसका, सेकंड पार्ट देखो। डिटरमिन k so that values are k plus 2, 4k minus 6 and third term is 3k minus 2। तीनों टर्म्स AP में है, आर द थ्री कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP। तो इसका मतलब फिर से यही लिखोगे आप, दीज टर्म्स आर एन AP, सो मिडल टर्म को डबल कर दो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये बन गया 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 4k। ठीक है, फिर से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 12, 4k इज इक्वल टू 12 एंड k की वैल्यू मिली 3। राइट, नेक्स्ट है आपका 18th। 18th भी देख लो। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल टर्म्स ऑफ AP। अच्छा, टू मिडल टर्म्स हैं। अब टू मिडल टर्म्स है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपको n जो है ना नेगेटिव मिलेगा, सॉरी इवन मिलेगा। अगर n इवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स इवन में हो, तो ही दो मिडल टर्म्स मिलती हैं, अभी मैंने बताया आपको। तो AP है -4/3 -1, -2/3, और आपको लास्ट टर्म डेट इज nth टर्म दी है 4 1/3। ठीक है, लास्ट टर्म आपको गिवन है इसमें। तो क्योंकि हमें nth टर्म दी है, तो a तो है -4/3। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो -4/3 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4/3। एलसीएम लोगे -3 प्लस 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/3। ठीक है,
कॉमन डिफरेंस आ गया 1/3। आपको nth टर्म दी है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो nth टर्म क्या है, 4 3 12 एंड 1 13/3। 13/3 इज इक्वल टू a इज -4/3, n हमें नहीं पता, d इज 1/3। 13/3 ये ले जाओ लेफ्ट पे तो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 n माइनस 1। 13 + 4 17/3 आ गया। ये 3 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू n माइनस 1। 3 3 कैंसल, n की वैल्यू आ गई 17 + 1 दैट इज 18। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें इवन मिली है, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी जैसे मैंने बोला था। तो मिडिल टर्म्स कौन सी आई, कौन कौन सी? एक तो 18/2 9th टर्म, दूसरी उसके आगे वाली 10th टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म आ गई आपकी A9 एंड A10। यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं, A9 और A10 ये मिडिल टर्म्स हैं। A9 की वैल्यू निकालो, A प्लस 8D, A प्लस 8D। ठीक है, यही जनरल फॉर्म है ना। 9th टर्म निकालिए तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा हमें, वैल्यूज निकालने को बोला है। सम नंबर 18 है ये। फाइंड द सम ऑफ द टू, हाँ सम निकालना है दोनों का। तो 9th टर्म आ गई A प्लस 8D, A है -4/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई D है 1/3। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4/3 आ गई। ठीक है, 9th टर्म मिल गई 4/3। और 10th टर्म A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, ये आ गई -4/3 प्लस 9D, 9D 1/3 है ओवर 3। तो ये आ गई आपकी 5/3। ठीक है, 9 माइनस 4 दैट इज 5/3। तो हमें फाइंड करना है इनका सम। तो A9 प्लस A10, अब यहाँ करते हैं, A9 प्लस A10 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/3। इट विल बी 9/3, कैंसल हो गया, आंसर आ गया आपका 3। A9 प्लस A10 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, दोनों को ऐड करके आंसर विल बी 3। नेक्स्ट देखो 19th सम, 20 तक कर लेते हैं, बाकी 4 बचेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। AP है आपकी 10 7 4 10 7 4, लास्ट टर्म दी है -62। ठीक है, अब शुरू से नहीं देखना, उन्होंने बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे जो 11th टर्म आएगी ना वो फाइंड करना है पीछे से स्टार्ट करके। तो उसका फॉर्मूला अभी बता देती हूँ आपको। एल होती है लास्ट टर्म। ठीक है, एल होती है लास्ट टर्म। अगर आपको जैसे यहाँ पे 11th टर्म बोला है ना, तो लिखोगे तो आप A11 ही से A11 फ्रॉम लास्ट, A11 फाइंड करनी है ना आपने। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, AN फ्रॉम लास्ट, इसकी जनरल फॉर्म है आपकी L माइनस N माइनस 1D।
ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म देखते थे ना हम, ए आता था यहाँ पे लास्ट टर्म देखेंगे एल आएगा, वहाँ पे सारे प्लस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इसमें पीछे से देखनी है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारा सेम है। वहाँ पे ए प्लस था, यहाँ पे एल माइनस आएगा, बस यही डिफरेंस है। तो ए 11 देखनी है ना आपने, ए 11 का मतलब एल माइनस एन माइनस वन, यहाँ पे भी एन माइनस वन ही है। अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे आएगा 11 माइनस वन 10d, तो ये बनी एल माइनस 10d। ठीक है, ए 11 फ्रॉम लास्ट विल बी एल माइनस 10d। तो लास्ट टर्म आपको दी थी -62, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो 7 माइनस 10, कॉमन डिफरेंस वैसे ही फाइंड करना है आपने, -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पहले की तरह फाइंड करना है। -3 आ गया तो ए 11 क्या बनी फिर, एल माइनस 10d इज इक्वल टू, लास्ट टर्म है -62 -10 मल्टीप्लाई डी इज -3, -62 प्लस 30 आ गया ये, राइट। तो ए 11 बन गई आपकी -32। ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, -32। सेकंड पार्ट देखो इसका, 19th का सेकंड, find the sixth term from the end of the AP. AP is 17, 14, 11, 14, 11, -40। एक मिनट बेटा, क्लियर नहीं है इमेज थोड़ा। सम नंबर 19th, ठीक है, यही है एपी। तो अपने पास लास्ट टर्म है -40 और कॉमन डिफरेंस है 14 -17 दैट इज -3। तो हमें फाइंड करनी है टर्म कौन सी, कहाँ गया, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, A6 फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला लगाओ, यही जनरल फॉर्मूला, L माइनस एन माइनस वन, मतलब ये 6 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, L माइनस 5d, लास्ट टर्म इज -40, -5 मल्टीप्लाई d इज -3, तो ये मिला -40 प्लस 15, ये बना आपका -25। ठीक है, सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -25। एक और कर लेते हैं, 20 तक कंप्लीट हो जाएंगे अपने। 20th देखो बेटा, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे लिख लेते हैं AP1 और AP2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, डी ले लो। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड ऑफ द अदर इज -8। इसके लिए ए है -1 और इसके लिए ए है -8। फर्स्ट टर्म ए ही लेते हैं ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म, तो इसके लिए फोर्थ टर्म का क्या होगी, a प्लस 3d। ठीक है, a इज -1 प्लस 3d, इसके लिए फोर्थ टर्म बन जाएगी a प्लस 3d दैट इज -8 प्लस 3d।
तो पूछा है हमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म्स, तो फोर्थ टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा। तो या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, इसके दो आंसर्स मिलेंगे आपको। डिफरेंस बिटवीन A4 इज या तो -1 + 3D, इसमें से AP2 वाला जो टर्म है माइनस कर दो, ये मिलेगा -1 + 3D + 8 - 3D। तो ये 3D कैंसिल हो गया, 7 आ गया, या तो इसका डिफरेंस 7 आएगा। और अगर आप इस टर्म में से ये माइनस कर दोगे और -A + 3D, क्योंकि हमें बोला नहीं है ना इसमें से कौन सी टर्म माइनस करनी है, तो हम दोनों आंसर निकाल के दिखाएंगे। ये आ गया -8 + 3D + 1 - 3D। ये फिर से कैंसिल हो रहे हैं, -8 + 1 इज -7। तो इनका डिफरेंस जो फोर्थ टर्म का डिफरेंस है, या तो 7 आ रहा है या तो -7 आ रहा है। ठीक है, ये थे आपके फर्स्ट 20 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.1। तो बाकी बचे अपने 4 सम्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल के, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, समझ आ रही है तो ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।